Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the English grammar. Do as directed. His brother sold all the gold. Make a question with WH word. ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए कहा है। यह एक आंसर है जिसका क्वेश्चन बनाने के लिए कहा है। His brother sold all the gold. उसके भाई ने सोल्ड मतलब बेच दिया, ऑल द गोल्ड सारा सोना। उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। इसमें यहाँ पर निर्देश दिया है मेगा क्वेश्चन बनाइए विद WH वर्ड। WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके द्वारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये सेंटेंस के प्रारंभ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है ये देखना है। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, उसके भाई ने कितना सोना बेचा। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होने वाला है, कितना। तो कितना, हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, और एक होता है हाउ मच। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना। कौन सा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है ये इस आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या है, गोल्ड है। ठीक है, अब गोल्ड को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ये गोल्ड अनकाउंटेबल है, गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता है। इसलिए हम इसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करने वाले हैं, हाउ मच। यदि यहाँ पर वस्तु काउंटेबल होती जिसको गिना जा सकता तो हम क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, बट इस सेंटेंस में हम हाउ मच का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, हाउ मच का इस्तेमाल करना हो या हाउ मेनी का इस्तेमाल करना हो, दोनों के रूल्स एक ही है, एक जैसे ही दोनों के प्रयोग होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच के बाद में हमें क्या करना है, जो वस्तु की जो मात्रा यहाँ पर दी गई है उसको हटाना है। हाउ मेनी का प्रयोग होता है, उसमें वस्तु की संख्या दी रहेगी तो उसमें वस्तु की संख्या को रिमूव करना होता है। इसमें वस्तु की मात्रा बताई गई, कितनी मात्रा है गोल्ड की, आल। तो ये आल जो वर्ड है इसको रिमूव करना है सेंटेंस से, इसको हटाना है। हाउ मच के ठीक बाद उस वस्तु का नाम लिखना है। वस्तु का नाम दिया हुआ है द गोल्ड। हाउ मच द गोल्ड, हाउ मच द गोल्ड। इसके बाद में हमें सेंटेंस को यहां से प्रारंभ करना है हिज ब्रदर के पास से। तो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है हिज ब्रदर। हिज ब्रदर से पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसको उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देंगे। यदि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो हमें उस सेंटेंस को पहचानना है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यह दोनों ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हो तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो सेंटेंस, ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब हमें इस सेंटेंस को पहचानना है, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। इसका मतलब यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है डिड का। कहाँ यूज करना है डिड को, जो सब्जेक्ट दिया है उसके आगे डिड का इस्तेमाल करना है। साथ में जो सेकेंड फॉर्म है उसको कौन सी फॉर्म बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना है। मतलब सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हिज ब्रदर लिखा हुआ है, हिज ब्रदर से पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड हिज ब्रदर, डिड हिज ब्रदर। ठीक है, कहा सब्जेक्ट से आगे लगाने का बताया था, तो हमने सब्जेक्ट से
आगे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। सेकेंड फॉर्म जो दी है उसको फर्स्ट फॉर्म बनाना है। सेकेंड फॉर्म क्या है, इसमें सोल्ड लिखा हुआ है तो हम इसको सोल्ड को सेल बना देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, उसके भाई ने कितना सोना बेचा, ये क्वेश्चन बन गया। तो आंसर क्या है इसका, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, आई नो दैट लेट नॉट मच, चेंज द वॉइस, हमें यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के 5 रूल्स हैं। पहला रूल्स ये है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, डेट लेट नॉट मच। वर्ब के बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डेट लेट नॉट मच। तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। डेट लेट नॉट मच को हमें आई के स्थान पर रखना है और आई को डेट लेट नॉट मच के स्थान पर रखना है। दूसरा नियम यह है, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन दिया गया हो तो प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। प्रोनाउन को चेंज कैसे करना होता है, जैसे सब्जेक्ट अगर ही दिया हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसको हिम लिखा जाता है, सी दिया गया हो तो उसको हर लिखा जाता है, आई दिया गया हो तो उसको मी लिखा जाता है, बी दिया गया हो तो उसको अज लिखा जाता है, दे दिया गया हो तो उसको देम लिखा जाता है और यदि इट दिया गया हो तो उसको इट लिखा जाता है, यू दिया गया हो तो उसको यू लिखा जाता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब उन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब आई को हम उठा के यहाँ पर लेके आएंगे डेट लेट नॉट मच के स्थान पर, तो आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, इसको मी के रूप में लिखेंगे। केवल हमें प्रोनाउन ही चेंज करना है। यदि कोई नाउन दिया गया हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा नियम क्या है इसका, तीसरा नियम ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होती है। सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो उस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज कैसे किया जाता है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब उसके आगे वाले टेंस की यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करना है। यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होगी तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी गई हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज ना करते हुए उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। दूसरा ये ध्यान रखें, यदि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिले, यदि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिले तो हमें ऐसे सेंटेंस में बिंग का इस्तेमाल करना है और ऐसे सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रखना है जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो लिखा हुआ है, आई के बाद में नो लिखा हुआ है, आई के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब दो टेंस में नहीं आती है, एक तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पहले टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और एक पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो वह पहला टेंस का वाक्य होता है और यदि सेकंड फॉर्म दी गई हो तो वह पांचवें टेंस का वाक्य होता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये पहले टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है
तो हम हेल्पिंग वर्ब उसके आगे वाले टेंस की यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है इज, आर या फिर एम, वो सब्जेक्ट के आधार पर हम यूज करेंगे। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा नियम ये है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। पहले नियम के अनुसार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। तो ये डेट, हेड, डेट, लेड, नोट मच को यहां पर रखेंगे। डेट, लेड, अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, नोट लगा हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। तो पहले टेंस का वाक्य है तो हम दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम इस्तेमाल करेंगे। कौन सी यूज करना है? या तो इज या फिर आर या फिर एम। तो ये लेड के लिए इज का इस्तेमाल करना है, इज नॉट मच, इज नॉट मच, डेट, लेड इज नॉट मच। इसके बाद में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखने के लिए कहा है। तो इस आई को हम डेट, लेड, नॉट मच के स्थान पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आई का मी बनने वाला है, तो हम आखिर में इसको मी लिखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए कहा था, हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। पहले टेंस का वाक्य था, हमने दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहा है तो हम नो की थर्ड फॉर्म नोन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में बाय का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तो ये जब आई इसके स्थान पर आएगा तो ये बाय लिखकर हम आई को मी बना देंगे। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, डेट, लेड इज नॉट मच नोन बाय मी। तीसरा सेंटेंस दिया है रिलेटिव क्लास। सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है और रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में देखिए, ही इज माय बॉस, वह मेरे बॉस हैं। ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, वह रेड शर्ट पहन रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है। जब सेंटेंस में व्यक्ति की बात हो और रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो हमें दोनों सेंटेंस को हु से कंबाइन करना होता है, हु का इस्तेमाल करना होता है और कंबाइन करना होता है, तो वह रिलेटिव क्लास बन जाती है। अब कैसे करना है? देखिए, एक सेंटेंस में मेन वर्ब दी हुई है और एक सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी हुई है। मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो हम काम करते हैं, उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, पहनना। तो यहाँ पर एक वर्ब दी हुई है वियरिंग, पहनना। कौन सी वर्ब दी हुई है? वियरिंग मतलब पहनना। इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, वहां रेड शर्ट पहन रहे हैं, वह रेड शर्ट पहन रहे हैं। कौन पहन रहे हैं? वह। यहाँ पर वह के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? पहनने का काम किया जा रहा है। बट इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, ही इज माय बॉस, वह मेरे बॉस है। तो हमें ऐसे सेंटेंस में हु का इस्तेमाल करना है जिसमें मेन वर्ब दी गई हो, मेन वर्ब दी गई हो, ठीक है। अब हु का इस्तेमाल कहाँ करना है? हेल्पिंग वर्ब के ठीक आगे, हेल्पिंग वर्ब जो दी है उसके आगे यूज करना है। यहाँ पर पहले सेंटेंस को हम सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, विदाउट मेन वर्ब वाले सेंटेंस को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, ही इज माई बॉस, ही इज माई बॉस। और इसके बाद में देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट और दोनों में सब्जेक्ट सेम है, तो ये सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है क्योंकि सेम दिया हुआ है। अब दूसरे सेंटेंस को जोड़ना है यहाँ से, इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो हमें हु लिखना है पहले हेल्पिंग वर्ब के आगे, हु इज wearing a red shirt, he is my boss, वह मेरे बॉस है। who is wearing a red shirt, जो कि रेड शर्ट पहन रहे हैं। इस टाइप से इसको करना है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, he is so weak, वह इतना कमजोर है, that he cannot stand, कि वह खड़ा नहीं हो सकता है, वह इतना कमजोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर टू का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। जैसे हम सेंटेंस में टू का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस का अर्थ सेम ही होगा। देखिए, हमें टू का इस्तेमाल कहाँ पर करना है? ही इज, जो सो दिया हुआ है
उस सो के स्थान पर हमें TOO ये वाला 2 रखना है। तो ही इज 2 वीक। इसके बाद में ये जो सेकंड 2 है इसको हमें डेट के स्थान पर रखना है 2। अब हमें क्या करना है, इस डेट से लगाकर नोट तक सेंटेंस को रिमूव करना है। डेट से लगाकर नोट तक पूरा सेंटेंस हटा देना है। कहां से कहां तक हटाना है, डेट से लगाकर नोट तक। और जो वर्ब है वहां से सेंटेंस को लिखना शुरू करना। तो वर्ब क्या दी यहाँ पर, स्टैंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंड। ही इज 2 वीक टू स्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। बच्चा दूध के लिए रोता था। यहां पर चेंजिंग टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको बदलना है। किसी एक टेंस के सेंटेंस को किसी दूसरे टेंस में बदलना हो तो दो चीजों को बदला जाता है। पहली तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को अगर हम बदल देते हैं तो वहां सेंटेंस दूसरे टेंस में चला जाता है। अब इस सेंटेंस में क्या है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है और सेकेंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है, मतलब छठे टेंस में बदलना है। पांचवें टेंस के बाद को छठे टेंस में ले जाना है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में छठे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। क्या है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। कौन से टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में पांचवें टेंस की सब्जेक्ट के बाद में हमें वाज या वर का इस्तेमाल करना है। द चाइल्ड ये सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन में दिया हुआ है, एक बच्चा है यहाँ पर, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज का इस्तेमाल करेंगे, वाज। और इसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी दी है, क्राइड, सेकेंड फॉर्म दी हुई है। तो हमें इसको फर्स्ट फॉर्म बनाना है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी यूज होती है। तो यहाँ पर हम क्राई लिखेंगे और क्राई में आईएनजी लगाएंगे, क्राइंग फॉर मिल्क। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। बच्चा दूध के लिए रो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं।